हाईवे पर प्राइवेट बसों का संचालन न रुका तो जल्द ही अनुबंधित बसों का चक्का जाम होगा। ये चेतावनी अनुबंधित बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने दी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों में उबाल यूं ही नहीं आया। दरअसल प्रतिबंधित के बावजूद हाईवे पर प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है, जो कि सरकार के नियम विरुद्ध है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। उन्होंने संबंध में डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा को सौंपकर इन पर रोक लगाने की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में 4 दिन बाद चक्का जाम की चेतावनी दी है। डीएम से मिलने आए एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार वर्मा ने आई इंडिया को बताया। कल सीतापुर डिपो की बस एक लखनऊ से आ रही थी, कैसरबाग से सवारी लेके। उसको प्राइवेट बस एक 6519 लखीमपुर की गाड़ी है, उसने ओवरटेक करके पैसेंजरों के लिए आगे पीछे बार बार कर रहा था। उसने जलालपुर के पास में ड्राइवर को रोक के उनके 5-6 स्टाफ उतरा और ड्राइवर को मारने लगे। मारते मारते उसको बहुत चोटें आई हैं, उसका नाखून निकाल दिया। और ये पैसेंजर झगड़ा आए दिन ये करते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर और उनके जो चालक परिचालक हैं पैसेंजर बैठाने के लिए अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं सीतापुर लखनऊ मार्ग पर। जबकि ये नेशनलाइज रूट है, इस पर रोडवेज बसें ही चल सकती हैं, अनुबंधित बसें चल सकती हैं। लोग स्टेज कैरेट परमिट होने के बाद ये पैसेंजर की तरह ठेका गाड़ी की तरह पैसेंजर उठाते हैं। ये लोग 135 रुपये पर सीट का जो 26 रुपये टैक्स है, 126 रुपये पर सीट टैक्स है। रोडवेज की बसें प्लस अनुबंधित बसें 450 रुपये पर सीट, 4 गुना अधिक टैक्स देने के बाद इस मार्गों पर चलते हैं। इनका जो प्राइवेट मार्ग सीतापुर लखनऊ लहरपुर या काशीपुर है, उन मार्गों पे हमारी वाहनें नहीं जाती हैं। या लखीमपुर से पलिया निघासन है, वो लोग लखीमपुर से गाड़ियां संचालित करते हैं और आए दिन जाम की स्थिति बस अड्डे के आसपास लगाते हैं। इन्हीं की वजह से जाम लगता है। गाड़ियों के लिए चालान रोडवेज बसों का पुलिस द्वारा किया जाता है। ये शोषण किया जा रहा है। इस शोषण के खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन डीएम साहब के लिए दिया है। उनकी नामौजूदगी में सिटी मजिस्ट्रेट महोदया को और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। इसकी कॉपी हम मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी को भी भेज रहे हैं कि इस सरकार में भी अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों पर तो इन लोगों के हौसले पर बढ़ जाएंगे। क्या प्रकरण था, कल क्या हुआ था? कल पैसेंजर उठाने के चक्कर में आगे पीछे पैसेंजर जो यात्री हाथ देते हैं उनको प्राइवेट बस ने ओवरटेक करके रोका, बैठा लिया। बैठाने के बाद में पीछे से ये बस आई, जब आगे दोबारा से ये क्रॉस कर गई, उसके बाद में आगे निकाल के उन्होंने एक्स्ट्रा स्पीड में चल के जलालपुर के पास में गाड़ी को बेड़ा लगा के रोका और उसके चालक को मारने लगे। तो परिचालक ने एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया, जिसको उनका चालक या परिचालक था, उसको थाना कमलापुर में सौंप दिया गया है और एफआईआर की कॉपी दी है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई जब अरेस्ट नहीं होते हैं, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है और 4 दिन के अंदर डग्गामार बसें नहीं बंद होती हैं तो 11 तारीख से हम लोग चक्का जाम या कोई और भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। ये हमने डीएम साहब के लिए आज ज्ञापन दिया। क्या कहा सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन? सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं और उचित कार्रवाई कराएंगे। आपका नाम? आनंद वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुबंधित बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसों का संचालन कई वर्षों से होता चला आ रहा है। ये नियम विरुद्ध संचालन किसी की शह पर होता है, यह तो जांच का विषय है। फिलहाल मंगलवार को प्राइवेट बस चालक व अनुबंधित बस चालक के बीच हुई मारपीट के बाद से एसोसिएशन के पदाधिकारियों में उबाल आ गया हो। आरोप है कि परिवहन निगम के अनुबंधित बस संख्या यूपी 34T 9876 के चालक को प्राइवेट बस संख्या यूपी 31AT 6519 के चालक ने लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जलालपुर के पास बस रोककर पिटाई कर दी। अनुबंधित बस के परिचालक ने यात्रियों के सहयोग से एक आरोपी को पकड़कर कमलापुर पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया था, मगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, प्राइवेट बसों के संचालन पर भी रोक नहीं लगाई जा रही है। इससे एसोसिएशन पदाधिकारियों व अनुबंधित बस चालकों में रोष है। एसोसिएशन महामंत्री बस मालिक प्रतिनिधि आलोक शुक्ला ने घटना की जानकारी देते हुए आई इंडिया को बताया। कल हुआ ये कि हमारी गाड़ी आगे आ रही थी और प्राइवेट गाड़ी उसके पीछे चल रही थी। उस सवारी उठाने के चक्कर में उसने ओवरटेक किया। ओवरटेक करके ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी रुकवा के उसने सवारी भर ली और यहाँ तक कि मेरी गाड़ी की भी सवारी उसने उतार ली। उतार के इसके बाद जब हमारा कंडक्टर ड्राइवर कुछ कहने लगा उनसे कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने मारपीट भी उसके साथ में की, जो कि काफ़ी चोटें उसको आई हैं। उसका भी मेडिकल वगैरह हो रहा है। बाकी एक प्रार्थना पत्र वहाँ पे दे दिया गया है। तो आए दिन ये समस्या आए दिन होती रहती है। प्राइवेट वाले रोडवेज यानी अनुबंधित वालों को आए दिन परेशान करते रहते हैं।
तो हमारा उच्च अधिकारियों से निवेदन ये है कि इनको तत्काल प्रभाव से लोगों पर कोई व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इन पर रोक लगे। और ये समस्याएं जो हम लोगों के सामने आ रही हैं, इनकी वजह से इसी तरह से यहाँ पे जाम लगता है बस अड्डे के सामने। तो केवल इनका रीज़न यही कि ये लोग आगे लगा लेते हैं। आगे लगा जी। आपका नाम? आलोक शुक्ला। इस मामले में ड्राइवर भगत सिंह का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? भगत। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हो? कौन सी गाड़ी चलाते हो? रोडवेज। आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज ये सिदौली में प्राइवेट वाहन में बस वाले ने कट मारा दारू पी के, और फिर यहाँ बड़ाई जलालपुर में रोक के लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे, सवारी उतारने लगे किनारे। तो तुमको मारा है? हाँ मारा, ये चोट लगी, ये 4 लोग थे दारू पिए थे। तो तुमने उसके लिए कमलापुर थाने में एप्लीकेशन दी है? हाँ दी है। डॉक्टरी हो गई तुम्हारी? डॉक्टरी हो गई, रिफर करे हैं सीतापुर। तो तुम क्या चाहते हो? इनके चारों पर कायम किया जाए। मुकदमा कायम किया जाए।